शुचिता और पारदर्शिता के वादे के साथ प्रदेश की सत्ता पर दोबारा काबिज हुई योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार एक बार फिर तेजी से उसी रास्ते पर बढ़ रही है जिस पर वो पिछले 5 साल चली थी। इसी भावना के अनुरूप शपथ लेने के अगले 3 महीने की अवधि के भीतर सभी मंत्री अपने और अपने परिवार के सदस्यों की सारी चल अचल संपत्ति की सार्वजनिक घोषणा की गई थी। आज एक बार फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दोहराया कि सभी मंत्री अपनी चल अचल संपत्ति की घोषणा करें। इसके साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों से भी कहा गया है कि सभी आईएएस और पीसीएस अपनी और अपने परिवार के सदस्यों की सभी चल अचल संपत्ति की सार्वजनिक घोषणा करके उसे ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध कराएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी मंत्री ये सुनिश्चित करें कि शासकीय कार्यों में उनके पारिवारिक सदस्यों का कोई हस्तक्षेप नहीं हो। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विगत 5 साल में विभाग की उपलब्धियों के परिचय के साथ आगामी 100 दिन, 6 महीने, 1 साल, 2 साल और 5 साल की कार्य योजना का प्रस्तुतिकरण खत्म हो चुका है। सभी मंत्री विभागीय अधिकारियों का मार्गदर्शन करें, परियोजनाओं में गुणवत्ता और समयबद्धता को सुनिश्चित कराएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में हम सभी को अंत्योदय के संकल्प को पूरा करने के लिए प्राण प्रण से जुटना होगा। योगी ने कहा कि सरकार गठन के 1 महीने पूरे हो चुके हैं। हमारी भावी कार्य योजना तैयार हो चुकी है। अब सरकार जनता के द्वार पहुंचेगी। आगामी विधानसभा सत्र से पहले मंत्री परिषद के प्रदेश भ्रमण का कार्य पूरा कर लेना होगा। इस संबंध में 18 मंत्री समूह गठित किए गए हैं। उप मुख्यमंत्री गणों की टीम में एक राज्य मंत्री सम्मिलित है। शेष 3 महीने सदस्यीय मंत्री समूह गठित किए गए हैं। यह 18 समूह 18 मंडलों का भ्रमण करेंगे। भ्रमण का ये कार्यक्रम शुक्रवार से रविवार तक होगा। पहले चरण में प्रदेश भ्रमण करने के बाद मंत्री समूहों का रोटेशन प्रणाली के तहत दूसरे मंडलों की जिम्मेदारी दी जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 3 दिवसीय मंडलीय भ्रमण के दौरान हर टीम को एक जनपद में कम से कम 24 घंटे रहना होगा। टीम का नेतृत्व कर रहे वरिष्ठ मंत्री कम से कम 2 जिलों का भ्रमण करें। शेष मंत्री गणों को सुविधा अनुसार एक जिले की जिम्मेदारी दी जाए। उन्होंने कहा कि भ्रमण के दौरान जन चौपाल का कार्यक्रम जरूर करें, सीधा जनता से संवाद करें, किसी एक विकास खंड तहसील का औचक निरीक्षण करें, दलित मलिन बस्ती में सहभोज का कार्यक्रम रखें, विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण करें, गुणवत्ता की परख करें, शासन की लोक कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों से मुलाकात करें, कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए महिला सुरक्षा के मामलों, SC/ST के प्रकरणों में अभियोजन की स्थिति, पुलिस पेट्रोलिंग, बाल यौन अपराधों, व्यापारियों की समस्याओं, गैंगस्टर पर कार्रवाई आदि का पूरा विवरण देखें। मंत्री समूहों के हर सदस्य को रात्रि विश्राम किसी जिले में ही करना होगा। रात्रि विश्राम सरकारी अतिथि गृह में ही करना सुनिश्चित करें। योगी ने कहा कि हर टीम अपनी भ्रमण रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय के सामने प्रस्तुत करेगी। मंत्री परिषद की बैठक में मंत्री समूह की आकलन रिपोर्ट पर भी चर्चा होगी। विगत 5 साल में टीम यूपी ने जन अपेक्षाओं के अनुरूप विकास और सुशासन का मॉडल प्रस्तुत किया है। हमारी प्रतिस्पर्धा हमसे ही है। हमें जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप आचरण करते हुए प्रदेश के समग्र विकास के लिए कार्य करना होगा। दूसरे राज्यों के दौरे पर जाने वाले मंत्रीगण, अधिकारीगण वापस लौटने के उपरांत अपने अनुभवों के बारे में मंत्री परिषद के सामने अपनी प्रस्तुति देंगे। योगी ने सुझाव दिया कि सभी मंत्री को सोमवार और रविवार को अनिवार्य रूप से राजधानी में ही रहना होगा। शुक्रवार से रविवार तक अपने निर्वाचन क्षेत्र प्रभार के जिलों में जनता के बीच रहने का कार्यक्रम बनाएं। श्रीधर अग्निहोत्री की रिपोर्ट के साथ मैं श्रुति शुक्ला, न्यूज़ ट्रैक, लखनऊ।